ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग की फिटर थ्योरी का आईटीआई सेकेंडरी के लिए क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 27 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.globalIT.org इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalIT.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में ये भी टेट कोर्स नॉर्मली आपको यह दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इस पर से फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें सेकंड नंबर पे आपके पास क्या होगा, एक सेकंड रुक जाइए, ये देखिए यहाँ पे आईटीआई कोर्स पे सेलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे फिटर थ्योरी पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही नया टाइप कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे नया टाइप इस तरह से ओपन होगा। नीचे को हमें स्लाइड करना है और यहाँ पे मिल जाएगा फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू लिखा हुआ। यहाँ पे नीचे पीडीएफ अपलोड है, किसी पर भी क्लिक करेंगे बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गई पीडीएफ की बात। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है। मैंने आपको बताया था कि भाई हाइड्रो मोटर कब यूज करते थे कि हमारा जो सिस्टम है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम वगैरह है तो इनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग पिस्टन यूज करते हैं। पिस्टन कब यूज करते हैं, जब हमें लीनियर मोशन चाहिए हो, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड आता है। तो जब हमें लीनियर मोशन चाहिए हो, रेखीय गति चाहिए हो तो हम लोग पिस्टन यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें रोटरी मोशन चाहिए, घूर्णन गति चाहिए और रोटरी मोशन चाहिए हो तो उस केस में हाइड्रो मोटर यूज किया जाता है। याद रखिएगा कभी भी पिस्टन कब यूज किया जाता है, जब हमें रेखीय गति चाहिए क्योंकि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता है। तो जब हमें रेखीय गति लीनियर मोशन चाहिए हो तो पिस्टन, जब हमें रोटरी मोशन की जरूरत हो तो हाइड्रो मोटर यूज करते हैं। हाइड्रो मोटर मैंने आपको बताया था 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, गियर टाइप वाला, वेन टाइप वाला, पिस्टन टाइप वाला। हाइड्रो मोटर हमारे कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन से, गियर टाइप, वेन टाइप, पिस्टन टाइप। ठीक है, तो मैंने आपको ये पीछे भी बता रखा है, पीछे क्वेश्चन आया हो तो पिछले पार्ट जिन्होंने अच्छे से देखा होगा उन्हें अब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा उन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं था, क्वेश्चन उसमें रेडियल टाइप वाला देकर के पूछा था, लेकिन ऑप्शन में आया था गियर टाइप, तो मैंने आपको फिगर भी दिखाया था, तो अब तक वो लोग सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए गियर टाइप वाला, तो देखिए इसमें गियर जैसा, इसमें गियर जैसा दाता बना हुआ है तो ये गियर टाइप हो जाएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही भी हो जाएगा कि ये भाई कैसा गियर जैसा दाता बना हुआ, देख के लग रहा है गियर 2 गियर फंस करके चल रहा है, गियर जैसा दिख रहा है तो गियर टाइप हाइड्रो मोटर हो जाएगा। ठीक है, वेन टाइप, तो यह वाला जो फिगर है आपका यह वेन टाइप है। ठीक है, यह जो है इसमें डिस्क टाइप के होते हैं, जब यह घूमता है ना तो इस पे अपकेंद्री बल टाइप के लगता है और फिर फैल करके बाहर वाले में सतह में डिस्क के साथ पकड़ बना लेता है और उसे घुमाने लगता है, तो यह वेन टाइप होता है। पिस्टन टाइप हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक एक्सियल पिस्टन टाइप होता है और जो दूसरा होता है रेडियल पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप हमारा कितने टाइप, देखिए मेन तो 3 टाइप है, मेन हमारा 3 ही टाइप है, गियर, वेन, पिस्टन। पिस्टन वाला जो होता है ये 2 टाइप का होता है, मतलब इसके भी 2 भाग है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एक्सियल पिस्टन टाइप और दूसरा जो होता है हमारे पास रेडियल पिस्टन टाइप। रेडियल का मतलब भाई त्रिज्या, मतलब जहां पे त्रिज्या की बात कब आएगी, जब वो गोलाई में होगा। सीधी सी बात है, रेडियल का मतलब क्या, रेडियल का मतलब त्रिज्यी का मतलब उसके त्रिज्या का मतलब कब होगा भाई, जब कोई वृत्त के रूप में मतलब गोल होगा तभी तो उसमें त्रिज्या आएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्सियल और रेडियल। तो ये देखिए जो फिगर है यह एक्सियल का है, इसमें दिख रहा है ना, इसमें एक हमारा यह इनपुट हो गया इनलेट और यह आउटलेट हो गया। तो यह क्या देखिए सीधी लंबी रॉड दिख रही है और हमारी एक्सिस भी ऐसे सीधे एक्सिस होती है, तो सीधी लंबी रॉड दिख रही होगी आपको, तो एक्सियल वाला हो जाएगा। कौन सा पिस्टन होगा, एक्सियल। रेडियल मैंने बताया, रेडियल का मतलब रेडियस का मतलब त्रिज्या से मतलब वो वृत्त के रूप में होना चाहिए। तो यह वाला फिगर देखिए वृत्त के रूप में, और जो इसमें ट्यूब वगैरह लगी हुई कैसे है, त्रिज्या। भाई कोई अगर सर्कल होगा तो यही तो उसकी त्रिज्या, ऐसे ही तो इसकी त्रिज्या होती है। तो ये देखिए ये जो सब हमारे ट्यूब लगे हुए हैं रेडियल रूप में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, रेडियल रूप में लगे हुए हैं, गोलाई में एक सेंटर पे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेडियल पिस्टन टाइप कहते हैं। दिख रहा होगा आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा, रेडियल पिस्टन टाइप और ये एक्सियल पिस्टन टाइप। क्लियर हुआ, सबके फिगर आप ध्यान में रहेंगे। मेन हमें ये ध्यान रखना है कि मेन हमारा हाइड्रो मोटर 3 टाइप के, गियर टाइप, वेन टाइप, पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप वाला 2 है, एक्सियल और रेडियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछ भी रहा है कि हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं, भाई 3 टाइप के होते हैं, गियर टाइप, वेन टाइप और आपका पिस्टन टाइप। 3 टाइप का हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हाइड्रो मोटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। रटने वाली बात नहीं है, आपने अभी सामने देखा।
चलिए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। कि जो डबल एक्टिंग सिलेंडर का यह फिगर दिखाया गया है, यह क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने अलग से लेकर के भी डायग्राम लगाया हुआ है जिससे आपको क्लियर साफ साफ दिख सके। ठीक है, और इसको मैंने अगले पेज पर भी बड़ा कर रखा है जिससे मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में इसके बता दूंगा, जिससे कि अगर आपके क्वेश्चन में या किसी और भी पार्ट का नाम पूछ ले तो आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी यहां बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है भाई, यह बात कर रहा है डबल एक्टिंग सिलेंडर का। तो यह हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है, यह फिगर मैंने अलग से लिया है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था, पूछा किसको है, यहां पे ऐसे बना रखा है और पूछ रखा है कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो यह क्या है भाई हमारा, तो यह हमारा है पिस्टन रॉड। क्या यह पिस्टन रॉड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा, पिस्टन रॉड। अभी मैं आपको आगे फिगर में पूरा सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, इसको पूछ रहा था ना, इसी को पूछा था, फिगर ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो यही हमारा क्या पिस्टन रॉड है। गाइड रिंग कहां पे होती है, तो गाइड रिंग देखिए इस फिगर में अगर दिखाना चाहूं मैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे है गाइड रिंग। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक डॉट टाइप का है, इस वाले में शायद थोड़ा दिख रहा हो आपको क्लियर। ठीक है, ये जो 11 नंबर है, 11 नंबर लिखा हुआ है, जो निशान यहाँ पे है ना ब्लैक वाले हिस्से पे, यही हमारा क्या होता है, गाइड रिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लॉक नट। तो देखिए लॉक नट आपका यहाँ पे जो 14 नंबर है, देखिए 14 नंबर यहाँ पे दिखा करके यहाँ आया, यह जो है हमारा लॉक नट है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा जो नट है हमारा इसमें टाइट किया गया है यह। ठीक है, वही हमारा क्या है, लॉक नट है। यहाँ पे जो नट है ब्लैक कलर का। उसके बाद क्या है आपका सिलेंडर कैप। तो जो सिलेंडर कैप है आपका ना, यह वाला हिस्सा जो है, या 15 नंबर जो दिखाया गया, 15 नंबर देखिए यहाँ पे लाइन खींच करके, यही हमारा क्या सिलेंडर कैप है। या इसमें देखेंगे तो यह जो सबसे ऊपर है हमारा क्या है, सिलेंडर कैप है। क्लियर, तो यह जो यहाँ पे दिया हुआ, तो ये सब चीजें मैंने बताई। अगले फिगर में मैं आपको फिर से सारी चीजें क्लियर बता देता हूं, सीरियल से चलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, किसको ध्यान से देखिएगा कि ये 1 नंबर वाली लाइन कहां जा रही है, 2 नंबर वाली लाइन कहां आकर के रुकी हुई है, 3 नंबर की लाइन कहां रुकी हुई है। आप इसको देखेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे कि मैं कौन से पार्ट के बारे में बता रहा हूं। इसलिए मैंने फिगर बड़ा कर दिया है। मुझे उम्मीद है एक बार मैं जरा देख भी लेता हूं स्क्रीन में। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो पहला यही पूछा भी था आपसे क्वेश्चन में, पहला लाइन कहां आ रहा है, पहली लाइन यहां तक आई हुई, मतलब इस पार्ट को पूछा है। यह पार्ट कौन सा है, पहला क्या है भाई हमारा, पिस्टन रॉड। क्या है, पिस्टन रॉड। ठीक है, पिस्टन है लेकिन रॉड है। ठीक है, थोड़ा मैं साइज छोटा कर लेता हूं जिससे कि लिखने में ठीक रहेगा। चलिए दूसरा नंबर की बात करेगा, हमेशा कलर बदलते रहेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा ना। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कहां आकर के रुका हुआ, दूसरा नंबर इस ब्लैक डॉट पे। यहाँ पे जो छोटा सा ब्लैक डॉट बना हुआ था ना, ये वाला हिस्सा, इसी को यहीं पे दूसरा नंबर आया हुआ, जो मैं ग्रीन कर दिया, यही ब्लैक डॉट बना हुआ, यही क्या है, दूसरा नंबर है। तो यह क्या हमारा, देखिए ये हमारा हो गया पिस्टन रॉड, और यह हो गया रॉड वाइपर। ठीक है, क्या हो गया, वाइपर, रॉड वाइपर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, रॉड वाइपर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगला देखिए क्या है, इसको 3 नंबर कहां है, तो देखिए 3 नंबर इस वाले पॉइंट पे आई हुई लाइन, कहां, ये यहां आई हुई है। तीसरी वाली लाइन कहां, ये इस वाले पार्ट को पूछ रहा है। यह क्या है हमारा, तो ये हमारा गाइड बुश होता है। क्या होता है, गाइड बुश। देखिए गाइड बुश, गाइड रिंग, दो चीजें, इन दोनों को जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तीसरा वाला हमारा क्या हो गया, तीसरा वाला हमारा हो गया गाइड, गाइड बुश। ठीक है, चौथे पे आते हैं। चौथा देखिए कहां पे है, तो ये वाला देखिए, ये लाइन है चौथे नंबर पे। ये चौथा कौन सा है, तो जो चौथा है हमारा, यह हो जाएगा 4 नंबर जो है, यह हमारा क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा माउंटिंग फ्लैंज। फ्लैंज है हमारा क्या है, फ्लैंज है, तो माउंटिंग फ्लैंज बोल देते हैं, माउंटिंग फ्लैंज। ध्यान से सुनते रहिएगा। उसका 5 नंबर देखिए, 5 नंबर वाला कहां पे लाइन आई हुई है, तो जो 5 नंबर की लाइन है हमारी, यह आई हुई है यहाँ। एक देखिए एक ब्लैक डॉट दिखाया गया, किसके साथ है, यह ब्लैक डॉट इस पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब यह पिस्टन को सील करने के लिए कि लीकेज ना हो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन सील। ये जो 5 नंबर है ना, यह क्या कहलाएगा हमारा, यह कहलाएगा पिस्टन सील, पिस्टन सील। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर कहां पे है, तो 6 नंबर भी हमारा एक ब्लैक डॉट बना हुआ है। ब्लैक डॉट कहां पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, इसी को पूछ रहा है। ये छोटा सा ब्लैक डॉट जो ब्लैक स्क्वायर, आयताकार है, स्क्वायर टाइप है। देखिए सब आयताकार है, स्क्वायर टाइप का ब्लैक कलर का बना हुआ, यहाँ भी ब्लैक कलर का आयताकार आकृति है। किसके ऊपर है, तो हम देख रहे हैं इस वाले आकृति के ऊपर है। कौन सी वाले की, इस वाली आकृति के ऊपर यह ब्लैक हिस्सा हमारा बना हुआ है यहाँ पे ना, इसी को पूछ रहा है कि यह क्या है हमारा।
तो यह जो आकृति है ये हमारे क्या थी, तो यह थी 3 नंबर पे, क्या थी हमारी, यह गाइड बुश था, यह गाइड बुश था और इसी के ऊपर यह लगा हुआ है इसको सील करने के लिए, तो यह गाइड सील कहलाएगा। मतलब यह जो 6 नंबर है हमारा, यह क्या कहलाएगा, गाइड, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, बुश सील बोलते हैं, गाइड बुश था ना, तो बुश को सील करने के लिए क्या बोलेंगे, बुश सील बोलेंगे। गाइड बुश था तो इसको हम लोग बुश सील बोलते हैं, बुश मतलब बुश को सील करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहीं से यह दिख रहा है ना कि यह लाल कलर का आकृति, यहाँ से कुछ भी डाला जा रहा है तो यह पूरा इस तरह से फैल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यह क्या है, तो यही हमारा ऑयल पोर्ट है, इसी से ऑयल को डाला जाता है पिस्टन में। तो यह क्या है, यहीं से ऑयल को अंदर डाला जाता है, फिर यह इस तरह से किनारे किनारे फैल जाता है। तो यह जो 7 नंबर पे हमारा यह क्या है, ऑयल पोर्ट है, क्या है, ऑयल पोर्ट। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी किसकी, बारी आएगी 8 नंबर के। 8 नंबर देखिए इसकी बात कर रहा है, यह जो है हमारा इस वाले पार्ट का, यह देख रहे हैं 8 नंबर यहाँ पे, यह पूरा जो इतना पार्ट है यह क्या हमारा, यह हमारा होता है सिलेंडर का हेड होता है। क्या होता है, यह 8 नंबर जो है हमारा सिलेंडर हेड, सिलेंडर का हेड होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर किसको कह रहा है, तो 9 नंबर ना हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये जो डॉट यहाँ पे बना रखा है ना, यह इसकी बारी हो गई। अब यह जो यहाँ पे बना रखा है 9 नंबर, तो यह क्या चीज है हमारा, पहले इसको देखेंगे जो 10 नंबर पे है। 10 नंबर इसको यहाँ तक आया हुआ, यह वाला जो हिस्सा है ना, इसको पूछ रहा। तो ये 10 नंबर हमारा क्या है, तो यह जो 10 नंबर है ना, 10 नंबर जो है यह है हमारा क्या, ट्यूब। क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, या फिर बैरल भी कभी कभी बोल देता है। क्या बोल देता है, बैरल, ट्यूब या बैरल हो गया यह। और इसी को सील करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, जो 9 नंबर पूछ रखा है, जो लाइन है ये यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो यह क्या हो गया हमारा, ट्यूब सील कहलाएगा। तो 9 नंबर क्या कहलाएगा हमारा, 9 नंबर हमारा कहलाएगा ट्यूब सील। 9 नंबर हमारा कहलाएगा ट्यूब सील। ठीक है, 9 नंबर ट्यूब सील हो गया। 10 नंबर हो गया हमारा ट्यूब या बैरल। अब आते हैं बारी आई 11 नंबर की। 11 नंबर यहाँ पे है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गाइड रिंग, जो आपके क्वेश्चन में आया हुआ था। यह क्या कहलाएगा हमारा, जो 11 नंबर है ना, यह कहलाएगा गाइड रिंग। ठीक है, फिर 12 नंबर पे आते हैं। देखिए 12 नंबर कहां पे आया हुआ है, तो जो 12 नंबर है हमारा वो आया हुआ है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। 12 नंबर आया हुआ है यहाँ पे, यह वाला हिस्सा क्या है, तो देखिए यह जो 12 नंबर है ना, यह पिस्टन रॉड थी, और यह रॉड इस पिस्टन के साथ जुड़ी हुई है। पिस्टन हमारा आगे पीछे मूव करता है, तो यह ऑयल इससे कंप्रेस होता है और रिलीज होता है। तो ये पिस्टन पूरा यहाँ तक ना, सिलेंडर से किनारे तक पिस्टन मिला हुआ है, और यहाँ थोड़ा गैप छोड़ करके बीच में पिस्टन रॉड थी। तो यह पिस्टन रॉड हो गया, और यह पिस्टन रॉड से जुड़ा हुआ है। तो यह जो 12 नंबर है हमारा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पिस्टन। क्या हो जाएगा, पिस्टन। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पे तो यह पिस्टन हो गया, और यह गोल सा दिखाया गया है, तो यह सब हमारे क्या, पिस्टन को सील करने के लिए। तो 13 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पिस्टन सील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिस्टन सील, पिस्टन को सील करने के लिए। अब बारी आती है किसकी, 14 नंबर की। किसकी आएगी, 14 नंबर की। 14 नंबर कहां, देखिए यहां से लाइन ऐसे खींच करके इस वाले नट को दिखा रहा है। यहाँ पे जो नट है 14 वाले नंबर कहां है, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यह 14 नंबर है हमारा। तो 14 नंबर क्या हो गया हमारा भाई, तो ये नट है, कौन सा नट, लॉक करने के लिए, फिर लॉक नट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉक नट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यह सबसे भारी सा है 15 नंबर, जो पूरा सिलेंडर को पैक कर रखा था, लगा हुआ कैप टाइप का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 15 नंबर को सिलेंडर कैप बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इसको, सिलेंडर कैप। किसको, 15 नंबर को सिलेंडर कैप। लास्ट आ गया हमारे पास 16 नंबर। 16 नंबर देखिए सबसे भारी जो ये रॉड टाइप की दिख रहा है, इसको टाई रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉड टाई या टाई रॉड कहीं बोल देता है। ठीक है, ये सारे पार्ट के नाम होंगे, मैंने एक एक पार्ट के नाम आपको बता दिए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, आप सारे पार्ट के नाम बिल्कुल आसानी से बता पाओगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। हाइड्रोलिक सिलेंडर का कौन सा प्रतीक है कह रहा है। देखिए अगर एक लाइन खिंचा हुआ है तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, अगर 2 लाइन इस तरह से खींच दे, जैसे इसमें देखिए इधर भी एक लाइन इधर भी एक लाइन, दोनों साइड 2 स्ट्रेट लाइन है ना, एक एक यहाँ त्रिभुज जैसा नहीं, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो मतलब एक तरह से एक कनेक्शन इधर से हो गया, एक पाइप यहाँ से जाएगी, एक पाइप यहाँ से, एक तरह से दोनों तरह से आएगी जाएगी, तब यह क्या कहलाएगा, डबल कहलाएगा। अगर एक ही साइड है तो सिंगल, तो इसमें देख रहे हैं कि एक ही साइड सीधी लाइन है तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, और अगर ये स्प्रिंग लगा होता तो सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन हो जाता, कि भाई सिंगल एक्टिंग, इधर से हम लोग ऑयल या लिक्विड का प्रेशर भेजेंगे तो पिस्टन आगे को मूव करेगा, फिर स्प्रिंग के प्रभाव में वो वापस आ जाता, जैसे ये वाला फिगर है।
जो सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन है ना, यह वाला है। इसमें क्या हो रहा है, यह जो सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जब इधर से हम लोग प्रेशर देंगे, यहाँ से मतलब प्रेशर पोर्ट होगा, ऑयल जाएगा इधर, जब भरने लगेगा तो पिस्टन पे प्रेशर पड़ेगा, तो पिस्टन रॉड इसका इधर को, इस पे स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग दबेगी और पिस्टन रॉड आगे जाएगा और लोड आगे को मूव करेगा फॉरवर्ड मोशन में। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जब प्रेशर भेजना बंद कर देंगे, यहाँ से प्रेशर क्लोज कर देंगे, तब क्या होगा कि अब जो स्प्रिंग अब ऊपर प्रेशर डालेगी तो धीरे धीरे पिस्टन पीछे को मूव करेगा और इधर जो भी लिक्विड है यहाँ से फिर बाहर निकल आएगा। तो यह स्प्रिंग के प्रभाव में वापस लौटता है, इसलिए इसको सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन कहते हैं। ठीक है, सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न पिस्टन होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न पिस्टन, स्प्रिंग रिटर्न पिस्टन, कि भाई स्प्रिंग के प्रभाव में यह वापस जाता है। ठीक है, डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक कौन सा, देखिए स्ट्रोक लिखा हुआ, स्ट्रोक होना चाहिए STROKE, तो डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक, और है डबल एक्टिंग विथ क्रसनिंग नहीं कुशनिंग होता है। क्या होता है, कुशनिंग होता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। ठीक है, डबल एक्टिंग कुशनिंग होता है, क्रसिंग नहीं होता है, डबल एक्टिंग विथ कुशनिंग होता है। ठीक है, तो देखिए डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक कौन सा है, तो देखिए ये डबल एक्टिंग है, मैंने बताया था जब दो लाइनें होंगी तो डबल एक्टिंग, सिंगल लाइन होगी तो सिंगल वाला। तो देखिए उसमें भी एक ही लाइन थी, इस वाले फिगर में क्या था, इस वाले फिगर में देखिए एक ही लाइन थी, एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है, एक ही लाइन है, तो सिंगल एक्टिंग, यहाँ भी एक ही लाइन है, ये भी सिंगल एक्टिंग है, तो यह स्प्रिंग लगा हुआ तो सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न कहलाएगा। डबल एक्टिंग देखिए यहाँ पे दो लाइनें खींची गई है, इसमें भी दो लाइनें, दोनों डबल एक्टिंग है। डिफरेंस कैसे, तो डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक, तो इसमें जब इधर से हम लोग भेजेंगे तो ये पिस्टन इधर को मूव करेगा, फिर इधर का पावर रोक देंगे, इधर से हम लोग प्रेशर रोक देंगे, इधर से प्रेशर देंगे, तो प्रेशर जब इधर से पड़ेगा तो फिर पिस्टन आगे को मूव करेगा, फिर इधर से ऑयल इधर से बाहर निकल आएगा। तो एक बार इधर से भेजते हैं, एक बार इधर से, दोनों साइड से भेजते हैं पिस्टन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए, तो डबल स्ट्रोक पावर कहलाता है। डबल एक्टिंग विथ कस्निंग क्या होता है, तो देख लीजिए इसमें फर्क क्या, उसमें देखिए यह पिस्टन रॉड हो गई हमारी यह, और इसके साथ यह पिस्टन जुड़ा हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं है, यह पिस्टन रॉड हो गई और इसके साथ हमारा पिस्टन जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये हमारी पिस्टन रॉड है, यह हो गया हमारा क्या, पिस्टन रॉड, और यह जब जुड़ा गया है हमारा यह पिस्टन के साथ, यह पिस्टन है हमारा, पिस्टन के साथ यह एक अलग से इस टाइप से बॉक्स टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे एक एरो भी ऐसे बनी हुई है। तो यह जब इस टाइप से सिंबल होता है तो यह डबल एक्टिंग विथ कुशनिंग कहलाता है ना। कुशनिंग इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो डबल एक्टिंग कुशनिंग होता है ना, कि जब हमारा यह जो हमारा पिस्टन है, जब पिस्टन इधर को मूव करेगा ना, तो जब लास्ट वाले इंड वाले स्ट्रोक पे जब ये टकराने वाला होगा तो अपने आप क्या होता है, जो पिस्टन उसकी गति स्लो कर देता है कुशनिंग की वजह से ना, डबल एक्टिंग कुशनिंग। तो कुशनिंग से यही फायदा है कि जब पिस्टन हमारा लास्ट वाले इंड वाले स्टेज में पहुंचता है तो वहां पे पिस्टन की स्पीड स्लो करने का यह काम करता है कुशनिंग। तो ये सारी चीजें हो गई, तो यह वाला इसका सिंबल हो गया। तो ये जो फिगर में यह कौन सा है, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रयुक्त प्रतीक का नाम। तो देखिए इसमें सिंगल एक्टिंग है तो कंफर्म हो गया कि लाइन है, स्प्रिंग लगा होता तो सिंगल एक्टिंग विथ स्प्रिंग बोल देते, लेकिन स्प्रिंग लगा नहीं है तो क्या होगा, सिंगल एक्टिंग किससे रिटर्न होगा, तो ये लोड के द्वारा रिटर्न होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यह सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न है। अगर वही स्प्रिंग लग जाता तो सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न हो जाता, स्प्रिंग नहीं लगा है तो लोड रिटर्न, स्प्रिंग लगा था तो स्प्रिंग रिटर्न। बाकी इसमें दोनों साइड हमारा दो लाइनें हैं तो डबल स्ट्रोक पावर हो गया। जब इस तरह से सिंबल बना करके एरो बना दे तो यह डबल एक्टिंग विथ कुशनिंग हो जाता है। कुशनिंग इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि जब पिस्टन लास्ट में इंड वाले अवस्था में जाए तो तेजी से ना जाए, लास्ट वाले स्टेज में उसका स्पीड स्लो हो जाए, स्पीड को स्लो करने के लिए कुशनिंग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या है, दिशा नियंत्रण वाले वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं, देखिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में क्या था कि वर्गाकार आकृति, दो वर्गाकार आकृति रहती थी ना, और उसके बाद उस हिसाब से उसमें पोर्ट वगैरह बनाए जाते थे, उस हिसाब से हम उसको पहचानते थे। तो जो हमारा डायरेक्शन वाला था इसमें, और जो प्रेशर वाला भी था ना, प्रेशर वाल्व था, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व था, तो जो प्रेशर वाला और फ्लो कंट्रोल वाल्व था। फ्लो कंट्रोल वाल्व में कोई भी वर्ग नहीं बनता है, वो अलग टाइप की थे, कुछ इस तरह से हम लोग उसको जो है दिखा रहे थे कि ऐसे करके हुआ होता फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल, ठीक है। लेकिन जब बारी आती थी किसकी,
अब प्रेशर का, तो प्रेशर वाला में एक वर्ग रहता था, और जब बारी आती डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में दो वर्ग रहते हैं। तो देखिए इसमें ये दो वर्ग होते हैं, तो इसको पहचानते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में क्या करते हैं हम लोग, भागों की संख्या होता है, पोर्ट होता है और पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे एक दो, तो ये दो पोजीशन हो जाएगा, एक दो, दो वर्ग है तो दो पोजीशन हो गया, और पोर्ट के हिसाब से इसको पहचानते हैं इसमें कितने पोर्ट है। तो देखिए भाई ये एक हो गया, ठीक है, दो हो गया, सॉरी देखिए पांच हो गया, तीन हो गया, दो हो गया, और ये चार हो गया, ठीक है। देखिए एक दो तीन चार पांच, टोटल कितने, एक में पोर्ट को काउंट करते हैं, एक में हमने काउंट किया तो इसमें टोटल पांच पोर्ट हो गए और दो पोजीशन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल, या कहीं कहीं पे 5/2 वाल भी बोलता है, या 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल बोलिए। तो हम कैसे इसको पहचाने, तो हमने पहचाना इसके भागों के हिसाब से, दो भाग है तो दो पोजीशन, अगर ये तीन भाग होता तो तीन पोजीशन हो जाता। तो भागों के हिसाब से हमें पता चला कितने भाग है, एक दो, क्या कह लीजिए कितनी पोजीशन है, तो एक दो, दो पोजीशन है तो 2 कहलाएगा, और कितने पोर्ट है तो 5 पोर्ट है, तो 5/2 वाल्व। तो इनके पोर्ट मतलब पोर्ट और पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसको डायरेक्शनल वाल्व को पहचानते हैं। तो ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा कि नंबर ऑफ पोर्ट और पोजीशन के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है। यह सक्शन कंट्रोल वाल्व दिखाया गया, पूछ रहा है कि यह कौन सा वाला है। मैंने आपको इसका तरीका बताया था। यह तो देखिए लीकेज पोर्ट है, छोटा सा, इससे कोई मतलब नहीं होता, थोड़ी बहुत लीकेज होती है तो यहाँ से दोबारा टैंक में चला जाता है। तो लीकेज पोर्ट को हम लोग ध्यान नहीं देते, मेन पोर्ट को काउंट करते हैं। देखिए कितने पोर्ट है, तो 1 2 3। देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ, मतलब ये प्रेशर पोर्ट हो गया जहां से मेन हमारा इनलेट होगा, और यह ए जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या आउटलेट हो जाएगा, और ये जो टी है यह टैंक में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने पोर्ट हो गए, एक प्रेशर वाला, एक जो है आउटलेट वाला, और एक टैंक वाला। तो 1 2 3, 3 पोर्ट हो गए। तो ये 3 पोर्ट हो गए, ठीक है। कितने पोजीशन है, तो इससे काउंट देखिए, इस टाइप की जो आकृति बनी है, 1 2 2 आकृति बनी है ना, इसमें भी देखिए 1 2 2 आकृति इस टाइप की, इसमें देखिए 1 2 3 आकृति होगी इस टाइप की, 1 2, इसमें भी 2 ही है। तो इस आकृति से हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि 1 2 3, तो इसमें 3 पोजीशन होगा। यह आकृति कितनी बनी हुई फिगर में, जितना बना होगा उतना पोजीशन होगा। 1 2 2 ही बना है तो 2 पोजीशन, 1 2 3 इस टाइप की आकृति जो ये बनी हुई है, या 3 है तो 3 पोजीशन, इसमें 2 है 2 पोजीशन, इसमें भी 2 है तो 2 पोजीशन। तो हमने देखा कितना पोर्ट है, तो 1 2 3 पोर्ट था, तो 3 पोर्ट, पोजीशन 1 2 2 पोजीशन है, 3 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व जो यह दिया हुआ है ना। या फिर इसी को कह सकते हैं क्या, 3/2 वाल्व, दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 3/2 वाल्व। भाई 3 पोर्ट हो गया, 2 पोजीशन का मतलब कि जैसे अभी जी एक पहले इस पोजीशन में जब है तो क्या होगा, ए से इनलेट है और ये यहां से आएगा और यहाँ टी टैंक पोर्ट में चला जाएगा। पहला पोजीशन हो गया। दूसरे पोजीशन में क्या होगा, जब हम इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग दब जाएगी और यह वाला हिस्सा कहां आ जाएगा, यह वाला हिस्सा हमारा यहां आ जाएगा, ये जो लाइनें बनी हुई है ये यहां आ जाएगा, और यह वाला खिसक करके यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा, यह पोर्ट, अब ये वाला पोर्ट बंद हो गया और ये खिसक करके वहां चला गया। अब क्या होगा, अब पी से जाएगा ए से बाहर आएगा, पी से इन करेगा और ए से बाहर आएगा। अब यह पोर्ट बंद हो गया, पहले पी वाला पोर्ट था अब बंद था, अब टी वाला टैंक वाला पोर्ट बंद हो जाएगा, अब यह दोनों चालू हो जाएगा। तो 2 पोजीशन बनी ना, एक पोजीशन है कि ए से जा रहा है और टी से आ रहा है, दूसरी पोजीशन है कि पी से जा रहा है और ए से आ रहा है, तो 2 पोजीशन हो गया। और 3 पोर्ट था तो 3 पोर्ट 2 पोजीशन, या 3/2 वाल्व कहते हैं। वैसे 2/2 वाल्व कौन सा होगा, तो यह वाला फिगर देखिए, मैंने बताया था एक और तरीका कि भाई इसको काउंट कर लीजिए, ऐसा आकृति कितना बनाते हैं, 1 2 है तो 2 पोजीशन हो गए। पोर्ट कितने हैं, देखिए लीकेज वाले से नहीं मतलब, तो मेन देखिए एक प्रेशर पोर्ट है एक आउटलेट पोर्ट है, तो 1 2 2 पोर्ट है ना, 2 पोर्ट है 2 पोजीशन है, तो 2 पोर्ट 2 पोजीशन की, या 2/2 वाल्व कहिए, तो यह वाला हो जाएगा। देखिए इस समय क्या होगा, इसमें प्रेशर पोर्ट बंद है, यह कहीं कोई वाल्व नहीं खुला, इससे जाएगा इसी में जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जब इसको दबाएंगे तो यह क्या होगा, स्प्रिंग दब जाएगी और यह वाला जो हिस्सा है हमारा यहाँ आ जाएगा, यह वाला और आगे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जो है पी से जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा, ये 2 पोजीशन बनेंगे इसमें। उसके बाद 4/2 वाल्व कौन सा होगा, 4/2, तो यहां नीचे वाले में देखिए ये वाला जो फिगर है 4/2 में, देखिए कितने हैं, 1
दो, दो ही है तो दो पोजीशन हो गया। पोर्ट कितने हैं? 1 2 3 4, चार पोर्ट दिख रहा है ना, चारों बड़े बड़े सेम साइज के है। ए वाला है, पी वाला है, बी वाला है, टी वाला है, तो चार पोर्ट हो गए, दो पोजीशन हो गया, तो फोर पोर्ट टू पोजीशन के या 4/2 वे वाल कहिए, तो ये वाला फिगर होता तो 4/2 वे वाल हो जाता। इसमें इसमें जिस पोजीशन में है तो क्या होगा, देखिए पी से इन करेगा और यहां आएगा और यहाँ बी से बाहर आ जाएगा, और यह वाला क्या है, ए वाला जो पोर्ट है यहाँ ए से जाएगा इसमें और यहाँ टी से बाहर आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, पी से जा रहा है, बी से बाहर आ जा रहा है, ए से जा रहा है, टी से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। और यही अगर हम इसको दबाएंगे तो ये वाला हिस्सा कहां आएगा, यहां खिसक करके यह वाला पार्ट अब यहां आ जाएगा हमारा, और यह थोड़ा पहले इसको खुला हुआ था अब यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, पहले पी से जा रहा था, बी से आ रहा था, अब पी से जाएगा, अब चूंकि अब इधर ये बंद हो गया, अब ये आगे खिसक गया तो अब यहां आएगा, पी से जाएगा, ए से निकल आएगा, और दूसरा जो हमारा जो बी वाला है और टी वाला, तो अब ये दोनों आपस में यहां से कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, अब इनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी दो पोजीशन बनते हैं और दो वाले, तो 4 पोर्ट हो गए, दो पोजीशन, 4/2 वे वाल। 4/3 वे वाल कौन सा होगा, इसमें देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, चार पोर्ट दिख रहे हैं, तो 4 पोर्ट हो गया, मतलब 4 हो गया पोजीशन, तो 1 2 3, तीन इस टाइप की आकृति दिख रही है, तो 3 पोजीशन वाला है, 4 पोर्ट 3 पोजीशन, तो यह हो जाएगा 4/3 वे वाल। तो इस तरह से देख करके आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा सर्किट डायग्राम का नाम क्या है, यह दे रखा है 2/2 वे वाल है, 3/2 वे वाल, 4/2 वे वाल, 4/3 वे वाल। मैंने आपको पीछे बताया कि कब कौन सा कहेंगे, कब 2/2 वे, कब 3/2 वे। यहाँ पहचानिए, देखिए कितने पोर्ट है, यह देखिए वाल्व यहाँ पे लगाया गया है, इसमें देखिए पोजीशन कितनी है, मैंने बताया वर्ग की जितनी संख्या होगी उतना पोजीशन होगा, 2 वर्ग तो 2 पोजीशन, 3 वर्ग 3 पोजीशन, 4 वर्ग 4 पोजीशन, यहाँ कितने वर्ग बने हैं, तो देखिए 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, भाई टोटल 3 हो गए ना, 1 2 3 वर्ग है, मतलब इसमें 3 पोजीशन होगा। कितने पोजीशन होंगे, 3 पोजीशन होंगे, 3 पोजीशन। पोर्ट कितने हैं तो काउंट कर लीजिए भाई, पहला वाला हो गया भाई, पहले से जाएगा 2, फिर ये तीसरा पोर्ट या चौथा, 2 और 4 आउटलेट हो गए, और इधर से प्रेशर पोर्ट हो गया हमारा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 पोर्ट हो गए ना, 1 2 3 4। इस वाले में क्या है, चारों पोर्ट बंद है। फिर इसमें क्या है, यह वाला इससे कनेक्ट हो गया है, यह वाला इससे कनेक्ट हो गया क्रॉस में, तो यह देखिए 3 पोजीशन है और 4 पोर्ट है, तो 4 पोर्ट 3 पोजीशन, क्या हो गया हमारा 4 पोर्ट। यही काम करना है, बस काउंट कर लेना कितने पोर्ट है, 1 2 3 4, 4 पोर्ट है, कितने पोजीशन है, 3 वर्ग है तो 3 पोजीशन हो गया, 4 पोर्ट 3 पोजीशन, या पीसी को हम क्या कह सकते हैं, 4/3 वे वाल, दोनों एक ही बात है। पोर्ट को हटा के बाई लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 4/3 वे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्ट के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम दिखाया गया और इसको पूछ रहा है कि भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है हमारा क्या है, यह है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, जो यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, हम लोग सारे पार्ट के नाम देख लेते हैं। यह हो गया हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था। उसके बाद यह जो यहाँ पे यह हिस्सा, भाई यही तो पिस्टन है हमारा, अगर इसको पूछता हमारा तो क्या हो जाता है, यह जो है हमारा, यह हमारा क्या है, पिस्टन है, क्या है, पिस्टन है, और ये हमारी पिस्टन रॉड है। ठीक है, उसके बाद यह जो लाइन है इसमें से देखिए वापस आती है, इधर से प्रेशर देते हैं, ये हाई प्रेशर वाली है, इधर से वापस, तो यह वाली जो लाइन है, जो ब्लैक हिस्सा दिखाया जा रहा है, तो ब्लैक वाला प्रेशर वाला, क्योंकि ये पंप है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ, क्या लगा है, पंप है, यह हमारा पंप है। पंप यहाँ से रिजर्वायर होता है, क्या होता है, यह जो है ना, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है या ऑयल इकट्ठा होता है, कहाँ, इसके अंदर, जिसमें ऑयल इकट्ठा होता है उसको रिजर्वायर टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्वायर टैंक बोलते हैं। रिजर्वायर जिसमें रिजर्व रखा जाता है, रिजर्वायर टैंक है। अब यहाँ से यह पंप लगा हुआ, पंप यहाँ से खींच करके इस लाइन में इसको भेजेगा, पंप खींचेगा तो प्रेशर से भेजेगा, तो यह क्या हो गया हमारी, यह प्रेशर वाली लाइन हो गई। जो ब्लैक हिस्सा दिखाया गया, जो जितना ब्लैक हिस्सा, यह कौन सी लाइन है, प्रेशर लाइन है। इसमें जो जाएगा ऑयल वो प्रेशर के साथ जाएगा, प्रेशर लाइन है, इधर गया। और इधर जो हल्की लाइन है व्हाइट कलर में दिखाई गई है, इधर से ऑयल हमारा रिटर्न होकर आएगा, तो इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, अगर इस लाइन को पूछा जाए तो यह लाइन हमारी रिटर्न लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, वापस वाली लाइन होगी, इसमें से वापस आता है रिटर्न लाइन। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर से इन दोनों वाल्व को आपस में मिलाया गया है, रिटर्न वाली लाइन को और प्रेशर वाली लाइन को। यह जो वाल्व होता है ना, ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 पिस्टन वाल्व। क्या बोलते हैं, 2 पिस्टन वाल्व। ठीक है, ये सारे पार्ट के नाम हो गए इसमें।
देखिए 2 पिस्टन वाल्व, यह हो गया हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंप कहाँ है? पंप यहाँ पे। रिजर्वायर कहाँ? रिजर्वायर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? कि किसके द्वारा हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव के प्रेशर को मापा जाता है या दिखाया जाता है? किस पे द्रव के प्रेशर को, हाइड्रोलिक में जो है जो लिक्विड वगैरह है उनके प्रेशर को किस पे दिखाया जाता है? तो वह हमारा क्या होता है? गेज प्रेशर होता है या प्रेशर गेज होता है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो प्रेशर गेज होता है वायुमंडल के ऊपर के दबाव को मापता है। वायुमंडल के ऊपर के दबाव को मापने के लिए या हाइड्रोलिक सिस्टम में जो होता है प्रेशर को मापने के लिए हम लोग प्रेशर गेज यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल नहीं होगा, एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर प्रतिबंध का नाम क्या है? जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो वह कौन सा वाला होता है? नीडल वाला होता है। नीडल रिस्ट्रिक्टर मैंने पीछे वाले में बताया भी था कि नीडल रिस्ट्रिक्टर होता है, नीडल जितना होल के या छिद्र के पास में रहता है उतना ही कम हमारा क्या है, फ्लो, यहां से फ्लो जाता है लिक्विड वगैरह का, ऑयल का। जितना वो छिद्र से हमारा नीडल की दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही फ्लो भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो उसके नीडल वाले की वजह से नीडल रिस्ट्रिक्टर लगा होता है, जिसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ऑपरेटिंग वोल्टेज। क्या देखिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में क्या होता है कि जब हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करते हैं, कह लीजिए जो न्यूमेटिक हमारा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो न्यूमेटिक मतलब जिसमें वायु यूज किया जाता है, तो उन न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, न्यूमेटिक का मतलब देखिए हाइड्रोलिक न्यूमेटिक दो ही चीजें है ना। जब हम लिक्विड ऑयल वगैरह का यूज करते हैं सिस्टम को चलाने के लिए तो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। जब हम लोग उसके रूप में क्या यूज करें, एनर्जी के लिए हम लोग वायु यूज कर ले, गैस यूज कर ले, तो वह न्यूमेटिक हमारा कहलाता है। तो न्यूमेटिक जो सिस्टम होते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम को ऑपरेटिंग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक का जब यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाए, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाए, किसके लिए यूज किया जाए? न्यूमेटिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। न्यूमेटिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जब न्यूमेटिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है तो वही हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ऑपरेटिंग कहलाता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रो और न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक का उपयोग करके न्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाया जाता है न्यूमेटिक वाले। ठीक है, तो जो यह इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम हो गया और ये न्यूमेटिक हो गया, दोनों अलग चीजें हो गई। तो इनके बीच में जो संबंध स्थापित करता है, जिनसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ सके और इन्हें आपस में ऑपरेट किया जा सके, तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सोलेनॉइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोलेनॉइड। या अभी आगे आएगा, तो यही मेन है, सोलेनॉइड ही है जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन? सोलेनॉइड। तो पूछा था इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ऑपरेटिंग में वोल्टेज क्या रहता है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक सिस्टम में जो है एसी या डीसी दोनों यूज करते हैं, और जो वोल्टेज रखा जाता है ना वो 12 वोल्ट से 220 वोल्ट रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 वोल्ट से, इसको याद रखिएगा कि 12 वोल्ट से 220 वोल्ट यूज किया जाता है। एसी डीसी दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह रहा है कि एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्ट के रूप में चिन्हित भाग का नाम, देखिए फ्लो कंट्रोल वाल्व है। यह क्या दिखाया गया? फ्लो कंट्रोल वाल्व दिखाया गया और इसमें इसका नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में आपके दिया होता है, ये फिगर मैंने अलग से ले लिया था क्योंकि ये फिगर जो क्वेश्चन में वो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैंने अलग से ले लिया था जिससे आपको अच्छे से और क्लियर दिखे, आपको आसानी से समझ में आए। इसमें सारे पार्ट के नाम भी आपको दिख रहे हो कि ये एनआरबी है, नॉन न्यूटन वाल्व। ठीक है, एनआरबी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एनआरबी है हमारा। ये कंट्रोल नॉच है जो यहाँ पे त्रिभुज के जैसा बना हुआ है, ये कंट्रोल नॉच हो गया हमारा, और ये इधर 3 हो रहा, आउट हो रहा है। ठीक है, ये नॉब है। नॉब जो है उसको हम लोग थ्रॉटलिंग स्क्रू भी बोलते हैं। जो नॉब है ना, इसी नॉब को हम लोग थ्रॉटलिंग स्क्रू भी बोलते हैं, और क्वेश्चन में इसी को पूछा भी है। ये जो फ्लो कंट्रोल वाले इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रॉटलिंग स्क्रू बोलेंगे, क्योंकि नॉब तो ऑप्शन में है नहीं। नॉच कहाँ है? तो नॉच देखिए यहाँ पे, यह कंट्रोल नॉच होता है, ये जो यहाँ पे दिखा रखा है ना, कंट्रोल नॉच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्या है? सोलेनॉइड वाल्व का प्रकार क्या है? सोलेनॉइड वाल्व क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक सिस्टम में, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग सोलेनॉइड वाल्व यूज करते हैं कि जब हमें न्यूमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करना होता है तो उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सोलेनॉइड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पे दिखा रखा है, पूछ रखा है कि ये कौन सा वाला है। देखिए कभी भी जिसमें स्प्रिंग, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है ना, जिसमें स्प्रिंग लगा होगा, जिसमें भी स्प्रिंग लगा होगा समझ लीजिए कि वह सिंगल वाला है।
कौन सा है, सिंगल सोलेनाइड वाला। पहले तो एक क्लियर हो जाए कि डबल सोलेनाइड है, सिंगल सोलेनाइड है। तो जिसमें भी स्प्रिंग लगा होगा वो सिंगल वाला होगा। स्प्रिंग लगने का मतलब यह है कि जब हम लोग उसको वोल्टेज देंगे, जब वो एक्चुएट होगा, एक्चुएशन की स्थिति में आएगा, तो जो उसकी स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी और हमारा वाल्व एक्चुएट हो जाएगा, काम करने लगेगा। पर जैसे ही हम वहां पे वोल्टेज को हटाएंगे, वहां से सप्लाई को ऑफ करेंगे, वो वोल्टेज को हटते ही फिर हमारा क्या होगा, वो वोल्टेज हट गया तो सोलेनाइड वाला एक्चुएशन हट जाएगा, तो स्प्रिंग उसको दोबारा वापस झटके से वापस भेज देगी। तो स्प्रिंग की मदद से वो वापस आता है, ठीक है। इसीलिए उसको सिंगल सोलेनाइड वाल्व बोलते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग के प्रभाव में काम करता है, ठीक है। तो इस वाले फिगर में भी देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, और यह जो मैंने फिगर ले रखा है इसमें भी देखिए यहाँ पे स्प्रिंग बनाया हुआ। तो ये जो दो फिगर में स्प्रिंग है, इसका मतलब ये दोनों सिंगल वाले होंगे। सिंगल वाले हो गए तो कंफर्म हो गया। अब फिगर में देखिए सिंगल सोलेनाइड वाल्व, सिंगल सोलेनाइड वाल्व, दो ऑप्शन है। एक को कह रहा है कि 5/2 है सिंगल सोलेनाइड वाल्व, एक को 3/2 है सिंगल सोलेनाइड वाल्व। तो हमें मालूम है कि जिसमें स्प्रिंग लगा होगा वो सिंगल सोलेनाइड वाल्व है। तो स्प्रिंग वाला यह भी है, स्प्रिंग वाला यह भी है, मतलब यह दोनों वाल्व तो सिंगल सोलेनाइड वाल्व हो गए। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये 3/2 है या 5/2 है? चलिए इसका भी तरीका मैं बताता हूं। अब हम पोर्ट को काउंट करेंगे। इसमें देखिए खुद लिखा हुआ है कि ये देखिए पोर्ट नंबर है हमारा, एक यहाँ पोर्ट हो गया, एक पोर्ट यहाँ पे हो गया 2, और एक यहाँ पे हो गया 3। 3 पोर्ट हो गया ना, और एक इधर हमारा रहता है। तो 1 2 3 पोर्ट। देखिए जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जब वोल्टेज सप्लाई, यहाँ से वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे, वोल्टेज मिलते ही क्या होगा, या जो हमारा यहाँ पे कॉइल होती है ना, यह क्या करती है, आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है, और जैसे ही हम लोग कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आर्मेचर केंद्र की ओर खींचता है। जब केंद्र की ओर खींचेगा तो क्या होगा, ऊपर को उड़ जाता है, और फिर यहाँ से हमारी सप्लाई ऑन हो जाती है। यहाँ से हमारा फिर देखिए अभी अब बंद है, जैसे ही वो खींचेगा या हमारा ऊपर की तरफ चलने लगेगा, हमारा यहाँ से 1 से 2 नंबर निकलने लगेगा। पर जैसे ही वोल्टेज आप करेंगे तो ये आर्मेचर को फिर छोड़ देगा, कॉइल जो आर्मेचर को छोड़ देगी, दोबारा आके यहाँ गिर जाएगी और इसको बंद कर देगी। तो जब सप्लाई ऑन करते हैं, वोल्टेज ऑन करते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारा कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई होते ही वो आर्मेचर को ऊपर की ओर खींचता है, क्योंकि केंद्र की ओर खींचेगा तो ऊपर को उड़ जाएगा और यहाँ चालू हो जाता है, फिर 1 से 2 की ओर प्रवाहित होने लगता है, फिर वोल्टेज को ऑफ करते ये गिर जाता है, बंद हो जाता है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 पोर्ट है और 2 पोजीशन है। एक बार चालू करने पे ऊपर चला जा रहा है, या दोनों से कनेक्ट हो जा रहे हैं, फिर वोल्टेज ऑफ करने पे आके बैठ जा रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो 2 पोजीशन हुआ और 3 पोर्ट है। तो यह सोलेनाइड वाल्व कहलाएगा। और कौन सा वाला, 3/2 है, स्प्रिंग के प्रभाव में है तो सिंगल सोलेनाइड वाल्व, ठीक है। 3 पोर्ट है, 1 2 3, तो 3/2 हो गया। अब 5/2 है डबल सोलेनाइड वाल्व, और 5/2 है सिंगल सोलेनाइड वाल्व। देखिए सिंगल वाला कैसे पहचानेंगे, स्प्रिंग लगा है, यह बिना स्प्रिंग के। देखिए इसमें क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये सिंगल सोलेनाइड वाल्व होगा, ठीक है। 5/2 है क्यों कह रहा है, देखिए पहला पोर्ट यहाँ पे है, दूसरा पोर्ट यहाँ पे है, तीसरा पोर्ट यहाँ पे है, चौथा पोर्ट यहाँ पे है, पांचवा पोर्ट यहाँ पे। 1 2 3 4 5 पोर्ट हो गए। 5 पोर्ट और 2 पोजीशन होता है। जब हम लोग यहाँ पे देखिए ये हमारे कॉइल है, कॉइल पे जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा एक्चुएट हो जाएगा। एक्चुएट हो जाएगा तो देखिए अभी क्या है, अभी देखिए यह 5 वाला 4 से, जैसे 1 नंबर से अगर हम यहाँ से देखा जाए, ये देखिए 3 नंबर बंद है, अगर इसमें ये कुछ आएगा तो बाहर निकलने के लिए कोई होल नहीं लेते। इस समय जो 3 नंबर पोर्ट है हमारा क्या है, 3 नंबर पोर्ट बंद है। 1 नंबर पोर्ट हमारा 2 से कनेक्ट है, और 4 नंबर वाला जो पोर्ट है हमारा 5 से कनेक्ट है। 1 से 2 में जाएगा, 4 से 5 में आएगा। तो 1 नंबर का पोर्ट 2 से कनेक्ट है, 4 का पोर्ट 5 से कनेक्ट है इस टाइम, ठीक है। नॉर्मल स्थिति में जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब इसकी स्थिति बदल जाएगी। 5 पोर्ट है ना, अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग यहाँ पे इधर खिंच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह वाला जो हिस्सा था ना, अब ये खिसक करके स्प्रिंग दब जाएगी, तो ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा। तो यह वाला अब जो है, अब 5 नंबर का पोर्ट बंद हो जाएगा, यह उठ करके इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इधर वाला हमारा पोर्ट, ये स्प्रिंग दब जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा और स्प्रिंग हमारी दब जाएगी। अब हमारा 5 नंबर पोर्ट बंद हो गया। अब क्या होगा, अब जो 1 से हमारा पहले क्या था, 2 वाला कनेक्ट था ना, अब 1 से हमारा 4 वाला कनेक्ट हो जाएगा, और 2 से हमारा 3 वाला कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, 1 से 2 कनेक्ट था, 4 से 5 था, अब 1 से 4 कनेक्ट हो जाएगा और 2 से 3 कनेक्ट हो जाएगा एक्चुएशन की स्थिति में। तो 2 पोजीशन हो गए और 5 पोर्ट थे, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 5/2 है डबल, सॉरी सिंगल वाला होगा। या कौन सा होगा, सिंगल सोलेनाइड वाला होगा। डबल सोलेनाइड कब कहेंगे, देखिए जो पहला 5/2 है डबल सोलेनाइड वाल्व, इसमें 2 सोलेनाइड का मतलब 2 हमारे कॉइल होते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक 14 नंबर लिखा हुआ है, एक कॉइल हमारा इधर है और दूसरी कॉइल हमारी इधर है, इसमें 2 कॉइल है,
उसमें क्या था, एक बार बाएं दाएं करने के लिए एक बार जो है एक्चुएशन दे रहे थे तो स्प्रिंग के प्रभाव में दब जा रहा था, वोल्टेज आप करते ही स्प्रिंग के प्रभाव में वापस आ जा रहा था। इसमें क्या होगा, इसको दाएं बाएं करने के लिए जब इधर 14 नंबर में सप्लाई देंगे तो इधर को खींच लेगा, जब 12 नंबर पर सप्लाई देंगे तो उधर को खींच लेगा। तो इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए एक बार इसमें सप्लाई दी जाती है, एक बार इसमें सप्लाई दी जाती है। दोनों साइड हमारे सोलेनोइड लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 5/2 डबल सोलेनोइड वाल्व। इसमें देखिए यहाँ पे एक ही साइड कॉइल था, इससे भी आसान से आप पहचान सकते हैं, एक साइड कॉइल है तो सिंगल वाला, दोनों साइड कॉइल है तो डबल वाला। और 5 पोर्ट है, एक देखिए 1 2 3 4 5 पोर्ट है, तो भाई 5 पोर्ट 5/2 है। दो कॉइल है तो डबल सोलेनोइड वाल्व, सिंगल कॉइल है तो सिंगल सोलेनोइड वाल्व। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फिल्टर का प्रकार क्या है। देखिए फिल्टर हमारा यूज किया जाता है जब हम पंप से जब सक्शन वगैरह करते हैं ना, तो वहां पे वो फिल्टर वगैरह यूज करते हैं। फिल्टर देखिए हमारे अलग अलग टाइप के आते हैं। एक देखिए यहाँ पे देखा ना, एब्सॉर्बेंट है, मतलब अवशोषित सोखने वाला है, एब्सॉर्बेंट फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर। देखिए एब्सॉर्बेंट वाले में क्या होता है, तो यह जो फिल्टर है हमारा ना, यह वाला है, ठीक है। लकड़ी के बुरादे हों, कपड़े हों, महीन कपड़े हों, लकड़ी के बुरादे हों, ऐसे चीजों को फिल्टर करना हो तो इस वाले फिल्टर को हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में, लकड़ी के बुरादे, कपड़े वगैरह के फिल्टर करने के लिए तब ये वाला फिल्टर यूज किया जाता है। मैकेनिकल फिल्टर तो जो या फिगर में दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल की जाली होती है, लोहा होता है, उसमें महीन महीन ऐसे छेद बना दिए जाते हैं, मतलब उसकी जाली बना दी जाती है। तो ये मैकेनिकल फिल्टर होता है, बड़े टुकड़ों को छानने के लिए। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, मैकेनिकल फिल्टर। बड़े टुकड़ों को, जो भी गंदगी है बड़े टुकड़े के रूप में है, उसको छानने के लिए, उसको साफ करने के लिए मैकेनिकल फिल्टर यूज किया जाता है। मैग्नेटिक फिल्टर, यह वाला जो फिगर है यह मैग्नेटिक फिल्टर का है। किसका है, मैग्नेटिक फिल्टर का है। इसका यूज किया जाता है जब हमारे लोहे के कण, मतलब भाई मैग्नेटिक है तो ये काम कब करेगा, जब लोहे के कण वगैरह, मतलब जब हमें किसी भी ऑयल में से, पानी में से, लिक्विड में से जब हमें मेटल के कण बाहर निकालने हो तो वहां पे मैग्नेटिक फिल्टर यूज कर लेते हैं, या मैग्नेटिक कणों को आपस में अपने में चिपका लेता है। देखिए रिटर्न लाइन फिल्टर क्या है, तो देखिए यह तो हमारे नॉर्मल फिल्टर हो गए, उनके कणों के हिसाब से, कैसे कण है उनको निकालने के हिसाब से। ये जो रिटर्न लाइन फिल्टर है ना, रिटर्न लाइन फिल्टर, सक्शन फिल्टर, मतलब फिल्टर की पोजीशन के हिसाब से होता है कि फिल्टर को लाइन में कहां यूज किया गया है, उनके पोजीशन के हिसाब से ये फिल्टर बताए गए हैं। कि रिटर्न लाइन फिल्टर होता है, सक्शन लाइन मतलब जहां से सक्शन किया जा रहा है, जब पंप हमारा सक्शन कर रहा है, पंप ये हमारा लगा होता है, रिजर्वायर में हमारा ऑयल भरा होता है, जब यहां से पंप इसको खींचेगा तो ऑयल में अगर मान लीजिए गंदगी होगी, या पंप के अंदर चला जाएगा और या लाइन में चली जाएगी, तो लाइन में फिर भाई गंदगी, ऑयल की गंदगी अंदर चली जाएगी, तो फिर उसमें पार्ट्स घिसेंगे, टूट फूट करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जहां पंप के जस्ट पहले ही हम लोग क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। तो जब जहां से सक्शन करना है, पहले जो पंप था वो डायरेक्ट रिजर्वायर से सक्शन कर रहा था, अब सक्शन जो पंप है और रिजर्वायर उसके बीच में फिल्टर लगा दिया। अब जब यह सक्शन करेगा तो यह फिल्टर से होकर गुजरेगा, तो तेल की गंदगी अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जब सक्शन लाइन के बीच में हम लोग फिल्टर लगाते हैं तो सक्शन लाइन फिल्टर कहलाता है। लेकिन रिटर्न लाइन फिल्टर की बात करें, रिटर्न लाइन का मतलब जब ये हमारा पिस्टन में चला जाए, ऑयल हमारा पिस्टन में गया, पिस्टन में वर्क किया, अब वहां से फिर जब ऑयल हमारा बाहर निकला दोबारा वो रिजर्वायर टैंक में वापस आया, तो जब हमारा देखिए यहाँ से ऑयल खींच करके गया, यहाँ सक्शन की बात नहीं कर रहे, रिटर्न लाइन फिल्टर की बात कर रहे हैं। रिटर्न लाइन फिल्टर कब बोलेंगे, जब यहाँ से ऑयल हमारा सक्शन होके गया, पिस्टन के अंदर काम किया अपना मशीन के पार्ट से, तो जब भी मशीन के पार्ट के अंदर ऑयल जाएगा, उसके अंदर अपना काम करेगा, तो मशीन के कुछ पार्ट वगैरह अगर घिस करके उसके साथ निकलेंगे, कोई जो गंदगी होगी मशीन में, कोई टुकड़े उकड़े उसके साथ ऑयल के साथ मिल जाएंगे, और वो दोबारा अगर इधर से वापस आएंगे, दोबारा टैंक में वो गंदगी चली जाएगी, फिर ये पंप इसको खींच देगा, वो गंदगी अब अंदर चली जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा यहाँ से पिस्टन उस्टन के अंदर गया, वर्क हुआ, वर्क के बाद जो तेल गंदा होकर के आ रहा है, अगर तेल में कुछ गंदगी आ रही है तो टैंक के अंदर, दोबारा टैंक के अंदर वो जाए, उससे पहले ही रिटर्न लाइन में हम लोग एक क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, ताकि पिस्टन से काम होने के बाद जो हमारा ऑयल आ रहा है वो इस फिल्टर से होने के बाद टैंक में जाए। तो जो भी काम करते समय, वर्किंग के समय जो भी उसमें गंदगी ऑयल में आया होगा, वो यहीं पे छन जाएगा, यहीं रुक जाएगा, और साफ ऑयल हमारे रिजर्वायर में जाएगा, और यहाँ से पंप फिर खींच करके इसको यहाँ पहुंचा देगा। तो ये रिटर्न लाइन फिल्टर होता है कि वापस आते समय गंदगी हमारा दोबारा टैंक में, रिजर्वायर में ना जाए। इसके लिए रिटर्न वाले लाइन में हम लोग लास्ट में जस्ट रिजर्वायर से पहले क्या करते हैं, और रिटर्न लाइन फिल्टर लगा देते हैं। आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट आज का हमारा कह रहा है इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा प्राप्त करती है कौन सी प्रणाली में, ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा। देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए थे, जब मैं स्टार्ट किया था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
हाइड्रोलिक न्यूमेटिक वाला तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक कब बोलेंगे, जब हम लोग इनपुट के रूप में जो एनर्जी यूज की जाएगी, इनपुट के रूप में जो एनर्जी यूज करेंगे वो क्या होगा, ऑयल हो, क्या हो, ऑयल हो या फिर लिक्विड द्रव या ऑयल को जब हम लोग यूज करेंगे इनपुट एनर्जी के रूप में तो हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम। और अगर वहीं पे हम लोग किसी सिस्टम में इनपुट ऊर्जा के रूप में कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं या गैस यूज कर रहे हैं तो न्यूमेटिक सिस्टम कहलाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है ज्यादा भारी कामों के लिए यूज किया जाता है, न्यूमेटिक सिस्टम हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहां बात कर रहा है किसकी, संपीड़ित हवा, मतलब कंप्रेस्ड एयर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, न्यूमेटिक सिस्टम। हमें दो ही चीज याद रखना है, न्यूमेटिक सिस्टम मतलब कंप्रेस्ड एयर या गैस यूज किया जाए। हाइड्रोलिक सिस्टम कब बोलेंगे, जब हम लोग द्रव या तेल यूज करेंगे। यह भारी काम के लिए होता है, भारी कार्यों के लिए यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, जबकि यह हल्के कार्यों के लिए होता है न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।